अब थैंक यू सो मच। आप लोग बाहर चलिए, हम वोट काउंट करके बाहर आते हैं। थैंक यू सर। जीतेगी भाई जीतेगी, अपनी नैना जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, अपनी नैना जीतेगी। मम्मी जी आपकी चाय। सुन जी, शाम को तैयार है ना, हमें 5 बजे कहीं जाना है। शॉपिंग करने? मम्मी जी आप कितनी अच्छी हैं। माय गॉड, इस लड़की के सिर पे जब देखो शॉपिंग का भूत लगा रहता है। इसको मैं कैसे समझाऊं? नानी में बन गई हूँ, अब मुझे दादी बनना है। मम्मी जी ये क्या बोले जा रही हैं आपकी? डॉक्टर के पास जाना है हमें। हे राम, डॉक्टर आपकी तबीयत तो ठीक है? दिखा। अरे बुखार तो नहीं है, खाने में भी आपने 4 रोटियां खाई हैं, इसका मतलब भूख भी अच्छी खासी है। तो फिर तू गिनती रहती है मेरी रोटियां? हाँ नहीं मम्मी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो तो बस हम ऐसे ही बोल रहे थे। समझ गए, आपको सर दर्द है ना, हम अभी बाम लाते हैं। अरे सुन मेरी बात तो सुन, तू कैसे क्यों कुछ नहीं समझती है? अरे बाबा, डॉक्टर के पास जाके तेरा चेकअप कराना है। हमारा चेकअप? हाँ, पर हमें तो कुछ नहीं हुआ है। इसलिए तो लेके जा रही तुझे डॉक्टर के पास, ताकि तुझे कुछ हो जाए और मेरा बेटा देवांग खुशी खुशी से ये गाना गा सके। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा। पर मम्मी जी देवांग जी का तो पसंदीदा गाना वो वाला है, वो लैला में लैला है ना, लैला में लैला। माय गॉड, लैला लैला की छोड़ और लल्ला का सोच। दादी बनना है मुझे, इसलिए लेके जा रही तुझे डॉक्टर के पास। ओ तो फिर मम्मी जी उसके लिए डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? वो तो जब होना होगा अपने आप हो जाएगा ना। होना होता ना तो कब का हो जाता। ठीक है फिर मम्मी जी, हम ना देवांग जी को फोन कर देते हैं, वो हमारे साथ चलेंगे। क्यों? एक मिनट, तू देवांग को क्यों फोन करेगी? देवांग क्यों चलेगा हमारे साथ? उसमें कोई कमी थोड़ी ना है। तुझे लेके जाना है डॉक्टर के पास तेरा चेकअप कराने, समझी? और सुन, ये बात घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और देवांग को तो बिल्कुल भी नहीं, समझी? जल्दी से तैयार हो जा, मैं भी जा रही हूँ तैयार होने। मैंने पहले भी कहा है और आज भी कहती हूँ कि समय बदला है, पर सोच आज भी यही है कि लड़कों में क्या कमी हो सकती है। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकती? कमियों का कॉन्ट्रैक्ट क्या सिर्फ हम लड़कियों ने ही लिया है? नहीं ना। पर अफसोस, जब भी ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहली नजर हम लड़कियों की तरफ ही उठती है। कब आएगा रिजल्ट यार? अरे पाऊंगा पंडित, कर दी ना वही वाली बात। जब मैं कह रहा हूँ नैना जीतेगी तो जीतेगी, बात खत्म। अरे जीतेगी भाई जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी। ओके, सो वोट्स की काउंटिंग हो चुकी है। एंड द विनर इज ना तो सुनैना जीती है और ना ही नैना जीती है। क्योंकि दोनों के वोट्स बिल्कुल बराबर हैं, इसलिए इलेक्शन टाई हो गया। अब क्या होगा जीबीआर? जीएस कौन बनेगा? प्रिंसिपल मैम। अब प्रिंसिपल मैम का वोट डिसाइड करेगा कि अगला जीएस कौन बनेगा। और प्रिंसिपल मैम का वोट उसी कैंडिडेट को जाएगा जिसने पिछले साल सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए थे। मतलब नैना। जीत गई।
कुछ नहीं है। अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था। बैड जोक। बहुत बड़ा बैड जोक है ये। सुनैना को 459 वोट्स मिले हैं। सॉरी नैना, बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी हार पे। ये तो होना ही था। हैंकी दूं आंसू पोंछने के लिए? जेबीआर और नैना को कितने वोट्स मिले हैं? हाँ, अभी काउंटिंग चल रही है, थोड़ा इंतजार करो। I'll be back. कॉलेज इलेक्शंस में मुझे इतना मजा आया था कि मैं आज तक हर इलेक्शन में अपना वोट जरूर डालता हूं और मेरे बाकी के दोस्त भी डालते हैं। सब लोग इसी बहाने चाय और चने पे पुरानी बातें भी तो ताजा कर लेते हैं। खैर, उस दिन रिजल्ट्स के टाइम पे तो क्या खाक मजा आ रहा था। रिजल्ट का वेट करते हुए ऐसा लग रहा था मानो मैं विजय दीनानाथ चौहान हूं और मेरे सामने था अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। स्टूडेंट्स, जिसका आपको और हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है। The final results are here. सुनैना पारिक को मिले हैं 459 वोट और नैना को मिले हैं। मैडम जी बेशक मत बताइए, हमें पहले से ही पता है। इनसे तो ज्यादा ही आए होंगे नैना के। आप चिंता मत करिए, आप बस मिठाई खाइए। Shut up! Go back. और नैना को मिले हैं 100। मैडम जी 100 तो ठीक है, उसके आगे बताओ 500, 600, 700, 800। 100। नैना को मिले हैं सिर्फ 100 वोट्स। VJN की नई GS है सुनैना पारिक। नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता। नैना नहीं आ सकती। हाँ मैडम, आपने देखा नहीं, पूरा कॉलेज इसे सपोर्ट कर रहा था। और आपने नैना की स्पीच तो सुनी थी ना। ये नहीं हो सकता मैम, दिस इज नॉट पॉसिबल। बहुत बड़ी चीटिंग हुई है। समीर, मैम, नैना के वोट्स बैलेट बॉक्स में से चोरी किए गए हैं। ये सारा काम ना इस कार्तिक का है। मैम ये सब झूठ बोल रहे हैं। आप बेशक नैना की बेस्ट फ्रेंड स्वाति से पूछ लीजिए। यस मैम, ये वही थी मेरे साथ। स्वाति, सच सच बताना, क्या कार्तिक ने वोट्स चुराए हैं? नहीं मैम, ऐसे तो कुछ भी नहीं हुआ। कार्तिक तो वहाँ पे चुपचाप खड़ा हुआ था। इसने तो बॉक्स को हाथ भी नहीं लगाया। झूठ बोल रही हो तुम।
मैम, आई कैन प्रूव दिस। आप खुद बताइए। टोटल 559 वोट्स हुए हैं, बट आपने देखा था ना 500 से तो कहीं ज्यादा लोगों ने वोटिंग की थी, तो बाकी के वोट्स कहाँ हैं? मैम, समीर इज मेकिंग अ वैलिड पॉइंट। मुझे भी लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है। बेटा मैं बताऊंगा तुझे आज। तूने वोट गायब किए ना, आज तुझे गायब करते हैं। Stop it right now! Stop it! क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? Stop! Everyone stop it! Stop it! Stop it! Enough! Anyone! Stop! I'm going to rusticate all of you now. मैम, रस्टिकेट करना है तो इसको करिए, इस चोर को। समीर क्वाइट। ऐसा कुछ नहीं है मैम। अरे हारने पे रो रहे हैं सब लोग। ओके ओके, ये कॉलेज है, कोई गुंडे मवालियों का अड्डा नहीं है ये। एंड अगर तुम लोगों ने फिर से झगड़ा किया तो मैं सबके सबको रेस्टिकेट कर दूंगी। हाँ, स्वाति, तुमने कहा ना कि कार्तिक ने कोई गड़बड़ नहीं की। हाँ, यस मैम, इसने तो बॉक्स को हाथ भी नहीं लगाया है। क्या तुम बॉक्स छोड़कर कहीं गई थी, चाहे 2-3 मिनट के लिए सही? यस रिब्यान, मैंने स्वाति को वॉशरूम के पास जाते हुए देखा था। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या हो गया? नैना, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कोई नहीं, चिट्ठी मिलते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नैना, मेरी प्रिंसिपल मैम से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि वो तुम्हें आधा घंटा दे सकती हैं, जस्ट हाफ एन आवर। अगर इस आधे घंटे में तुम्हें वो चिट्स मिल गई तो ठीक है, वरना सुनैना को विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आधे घंटे के अंदर चिट्स आपके सामने होंगी। अच्छा, कोई जादू करने वाले हो क्या? बैड जोक। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मिस नैना अग्रवाल एंड मिस्टर समीर महेश्वरी, हारने की आदत डाल लो। मैंने कहा था ना, इस कॉलेज में तुम्हें सिर्फ एक ही नाम सुनाई देगा, सुनैना पारेख। सुनैना पारेख नहीं, जनरल सेक्रेटरी सुनैना पारेख। बच्चों, ये घूरने का टाइम नहीं है, चिट्स ढूंढने का टाइम है, जो इन्हें कभी नहीं मिलेंगी। ऐसे मत बोलो मिताली, बेचारों का दिल टूट जाएगा। हेलो, कम ऑन, हरी अप, सिर्फ आधा घंटा है तुम्हारे पास। टिक टॉक, टिक
टॉक टिक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक ऑल द बेस्ट। हमने जेबीआर को बोल तो दिया, लेकिन चिट्स ढूंढेंगे कैसे? इतना बड़ा कॉलेज है, आधे घंटे में नहीं ढूंढ पाएंगे समीर। स्वाति, तुम्हें कुछ याद है अगर कार्तिक ने ऐसा कुछ कहा हो या अगर ऐसा होता तो वो बता देती ना, तुम फिर पीछे पड़ गए बेचारी के। समीर, ग्राउंड में चल के ढूंढे। अरे यार, उन्होंने खुले में थोड़ी ना वोट्स छुपाए होंगे। लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी बंद है आज। मुझे तो लगता है जला दिया होगा। नहीं यार, इतने कम टाइम में जलाना नॉट पॉसिबल। क्या यार, सारी मेहनत कचरे में चली गई। कचरा? डस्टबिन। भाई उधर क्या ढूंढ रहा है? एक काम करते हैं, पूरे कॉलेज के डस्टबिन चेक करते हैं। चलो चल 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 चल। गधों की तरह इधर उधर ढूंढ रहे होंगे। ढेचू ढेचू। और इन बेवकूफों को सपने में भी ख्याल नहीं आएगा कि वो चिट्स हमने डस्टबिन में डाल दिए हैं। वैसे भी 10 मिनट में स्वीपर कॉलेज की सफाई शुरू कर देगा और उसके बाद तुम जीएस। नैना, हाँ मुझे वहां पे कुछ नहीं मिला यार। ये स्वाति, बस 20 मिनट बचे हैं और एक काम करते हैं यार, टेंशन तो मुझे बहुत हो रही है। इसके पीछे देख, प्रॉपर्टीज के पीछे देखते हैं। कार्तिक, धीरे धीरे बोलो, वो लोग सुन लेंगे। इनके पापा भी नहीं सोच सकते कि चिट्स स्टाफ रूम के डस्टबिन में होंगी। सब जगह ढूंढ लिया यार। कि क्लास, एक्टिविटी रूम, ग्राउंड, सबके डस्टबिन छान मारे यार। और लाइब्रेरी सुबह से ही बंद है। अब बचा प्रिंसिपल का कमरा, वहां जाने से रहे नहीं। स्टाफ रूम। स्टाफ रूम में थोड़ी ना जाएंगे यार। हाँ यार, वहाँ टीचर होते हैं हर टाइम। और इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा? यही तो सोचा होगा उन लोगों ने। तुम मानो या ना मानो, चिट्स स्टाफ रूम के डस्टबिन में ही है। चलो तुम दोनों किसी भी तरीके से इनका टाइम वेस्ट करो, इन्हें रोक के हम दोनों चिट्स गायब करते हैं। चल चल। अरे कहाँ चंगू मंगू? क्या भाई हीरो, मिल गई चिट्स? रास्ता छोड़। अरे सलमान, क्यों काम का अपने साथ साथ इन चंगू मंगू को भी थका रहा है? और वैसे भी 10 मिनट बाद तो तुम्हें रोना ही है। हाँ। प्रिंसिपल, पकड़ पकड़। समीर, क्या हुआ? तुम नैना को लेकर स्टाफ रूम में आओ। स्टाफ? ओए! मैम जल्दी चलिए, नीचे ना बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है। झगड़ा? यस मैम, चलो। पूरा देख रहा पाऊंगा। ये बनेगी जीएस। सुने ना, तेरी असली जगह यही है, कचरे का डब्बा।
और अगर थोड़ी बहुत शर्म बाकी बची है ना तो इसी डब्बे में घुस के मर जा। अच्छी गेम खेली है तुमने सुनैना, लेकिन अफसोस तुम्हारे सपने के साथ साथ ना तुम्हारी गेम भी ओवर हो गई। समीर, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं तो बस यहाँ पे नैना के वोट्स गायब करने आई थी, है ना? नैना के वोट्स? सुने ना, तुम चिट्स लेके निकलो। इन्हें हम संभालते हैं। थैंक गॉड जेवियर आप आ गए। वैसे भी आधा घंटा ओवर हो गया है। आप प्लीज जल्दी से सुनैना को जीएस डिक्लेयर कर दीजिए ना। यस जेवियर। जेबीआर, अभी आधा घंटा होने में पूरे 6 मिनट बाकी हैं। आधे घंटे में तो कुछ नहीं कर पाए, 6 मिनट में कौन सा तोप चला लोगे? झूठ का नकाब उतारने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है और हमारे पास तो पूरे 6 मिनट बाकी हैं। तुम्हारे चेहरे से झूठ का नकाब उतारने के लिए तो कैसे चलाओगे? जेबीआर, नैना के जो वोट्स गायब हुए थे ना, पीछे पड़े डस्टबिन में हैं। रियली? यस। वाह, लोग वोट देने के बाद उसे बैलेट बॉक्स में डालते हैं, लेकिन ये पहला इलेक्शन है जहां लोगों ने वोट डस्टबिन में डाल रखे हैं। बैड जोक। ओपन द डस्टबिन। बच्चे I said open the dustbin. Well, let's meet in Principal Ma'am's room so that winner का नाम अनाउंस किया जा सके. Not everyone. ये सब साफ करने के बाद. Come on. सच बोलना, तुमने रिश्वत दी है या नहीं दी है? हाँ, दी थी मैंने रिश्वत। लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, उस सुनील भाई के कहने से। पागल हो गया था मैं, दिमाग खराब हो गया था मेरा। और ये सब इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से। भाई साहब क्या इलेक्शन में फेल होता है भाई साहब, ना मुझे कार बेचनी पड़ती, लाठियां दे के देखना पड़ता। छोड़ दीजिए भाई साहब, छोड़ दीजिए। एक ही सपना था मेरा, वो भी टूट गया। अगर अब ये कभी क्रिकेट खेल ही नहीं सकता तो इसका एक ही इलाज है, मेरी मौत। जान दे दूंगा मैं अपनी, भाभी जी जान दे दूंगा। सब पापा प्लीज, ऐसे थोड़ी है कुछ होता। छोड़ भाई साहब, बैठ जाइए ना भाई साहब। राकेश, पागलपन मत करो। क्या बात है? भाई, अब मेरा जल्दी जाके अपने कुंडी लगा, उस तरह के जैसे पंखे पर लटक जाएंगे। अरे और भी तरीके होते हैं भाभी जी, जान दे। सब ठीक हो जाएगा। मेरी लाश को ही ताने मारिएगा आप। ओ भाई, राकेश भाई साहब, चुप करके बैठो, बैठो चुप करके बैठो या लगाऊंगा एक और। बहू, पानी लेके आओ। जी भाई साहब। देखो, अब जो हो गया सो हो गया, अब इसका सामना कैसे करना है उसके बारे में सोचना है हमें।
ये कोर्ट कचहरी के मामले आपसे बेहतर कौन समझता है? आप ही मदद कीजिए ना, ये केस लड़िए और हमें बचा लीजिए प्लीज। पागल हो गए हो? अरे ये क्या बात हुई है? अपने कीचड़ में इनको क्यों घसीट रहे हैं? अरे अपराध आप करें और रिश्वत आप भरें और केस भाई साहब लड़ेंगे? नहीं नहीं, ये हरगिज नहीं होगा। सुन लिया ना आपने? चलिए चलिए यहाँ से पर लगे पापा जी, चलिए। भाई साहब प्लीज, अरे मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आप ये केस लड़ लीजिए। मैं ना समझ सही, पागल सही, हड़चल सही, लेकिन वो तो आपका छोटा भाई ही ना। मेरी मदद कीजिए। और ये देखिए, ये अर्जुन भी तो आप ही का बच्चा है ना। मेरी खातिर में सही, इसकी खातिर। आप तो जानते हैं मैंने जिंदगी भर किसी का कोई एहसान नहीं किया। एक बार एहसान कर दीजिए, मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। अरे अर्जुन का भविष्य बर्बाद होने से बचा लीजिए भाई साहब। अरे भाई, सारी दुनिया के गुनाहों की पैरवी करते हैं, तू तो छोटा भाई है, इस धर्म को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? लड़ेंगे हम केस। नैना, अब तू टेंशन मत लेना, जो होना था वो हो चुका। पर गलत हुआ है ना यार, कितनी मेहनत की थी हम सब ने, समीर ने, मैंने, तूने। ना किसी को तो हारना था ना। पर मुझे हारना नहीं पसंद, मैं कभी नहीं हारी, चाहे वो डांस कंपटीशन हो, डिबेट हो, एग्जाम्स हो, कुछ भी हो। और नैना, लाइफ में बहुत कुछ पहली बार होता है, जैसे तेरा प्यार पहली बार, वैसे ही तेरी हार पहली बार। स्वाति तू ये क्या मेरा मतलब है नैना, लाइफ में कुछ चीजें हमें किस्मत पे ही छोड़ देनी चाहिए। तुझे पता है कि सुनैना और कार्तिक ने बेईमानी की, उसके बाद भी तू ये सब बोल रही है? नैना क्या पता तुझे वोट इतने ही मिले हो। नैना, कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत फेमस हैं और हम बस अभी जीतने वाले हैं, पर ऐसा नहीं होता है नैना। अब छोड़ना ये सब जीएस का इलेक्शन ही तो आ रही है, नेक्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बन लेना। चल ना, प्रिंसिपल रिजल्ट सुनाने वाली होंगी, चल। तू कुछ भी बोल स्वाति, मैं जानती हूँ मैं हारी नहीं हूँ। तू जो भी बोल नैना, जीती तो सुनैना ही है। अब चल जल्दी से। स्वाति आराम से, लगी तो नैना चलना। हमारे ग्रुप की सारी बातें जो यहाँ की वहाँ हो रही हैं, उसे करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम हो। क्या कार्तिक ने वोट चुराए हैं? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। कार्तिक तो वहाँ पे चुपचाप खड़ा हुआ था। आपके साथ ऐसा कभी हुआ होगा कि टीवी का रिमोट मिल ना रहा हो और टीवी का वॉल्यूम एकदम 0 पर हो, आप सब देख पा रहे हो लेकिन सुन कुछ नहीं पा रहे हो। कितनी परेशानी होती है ना सोचकर भी। उस वक्त ठीक ऐसे ही लग रहा था मुझे कि किसी ने मेरी लाइफ का वॉल्यूम बटन ऑफ कर दिया हो और कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो कि क्या हो रहा है। बेस्ट फ्रेंड,
बहन, 14 साल की दोस्ती, सब कुछ दांव पर था। एक एक चिट खोलने के साथ मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, ये सब एक बुरा सपना हो और चाची जी आकर मुझे नींद से जगा दें। क्योंकि वोट्स की चिट मिल जाने की खुशी खोने के लिए तैयार थी मैं, पर स्वाति को खोने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। पर ये एक ऐसा सपना था जो टूट ही नहीं रहा था। ये सब? हाँ मैंने किया ये सब, सुनैना और कार्तिक के कहने पे। पर स्टाफ रूम के डस्टबिन में तो। हाँ, जब समीर ने तुम लोगों से कहा कि जाके सारा डस्टबिन चेक करो और तुम सब चिट ढूंढने में लगे हुए थे, तब मैं स्टाफ रूम में चली गई थी। यस मैम, JBR ने अपना रजिस्टर मंगाया। हाँ, वो 3rd शेल्फ में पड़ा है, ले लो। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तू। हाँ नैना, मैं चाहती थी कि तू हारे। मैं सबको चीख चीख के कहना चाहती थी कि नैना अग्रवाल भी हार सकती है। पर क्यों? मेरी जीत में तो तेरी जीत नहीं नैना, मेरी जीत सिर्फ तेरी हार में। थक गई थी मैं, थक गई मैं तेरी परछाई बनते बनते नैना। बचपन से यही होता आ रहा है, जिसे देखो बस नैना 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 नैना। स्वाति का तो कोई अपना कोई वजूद ही नहीं है। नैना, स्वाति भी स्मार्ट है, वो भी इंटेलिजेंट है, लेकिन उसे कभी किसी ने मौका ही नहीं दिया। बस नैना नैना नैना, इस दुनिया की सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की। लेकिन नहीं नैना, अब बस आज मैं यही बदलना चाहती थी। अगर इतना कुछ था दिल में तो एक बार बात क्यों नहीं की? सुनैना को इलेक्शन को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? शुरुआत तूने की थी नैना। समीर को हम दोनों के बीच में कौन लाया? तू। इलेक्शन को हम दोनों के बीच में कौन लाया? तू। नैना, यहाँ तक कि तूने मुझे हर कदम पे नीचा दिखाया। तूने मुझसे बिना पूछे मेरा इलेक्शन से नाम हटा दिया, मुझसे पूछे भी ना। यहाँ तक कि मेरे पोस्टर्स भी हटा दिए नैना। यहाँ तक कि तूने मुझे अपने डेप्यूटी बनाने के बारे में भी नहीं सोचा। और मुन्ना, मेरा बॉयफ्रेंड, वो भी मुझे तेरे आगे कुछ नहीं समझता। स्वाति, मैंने बस नैना, बहुत हो गया। बहुत दिख लिया मैंने तेरी झूठी दोस्ती का नाटक। पर अब नहीं, बहुत निभा ली मैंने दोस्ती। अब मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या हूँ। मैं भी जीत सकती हूँ, मैं भी स्मार्ट हूँ, मैं भी इंटेलिजेंट हूँ। मैं किसी की परछाई बन के नहीं रहना चाहती। मेरा भी वजूद है, मेरी भी अपनी एक पहचान है। पर बस बहुत हो गया। ठीक है, तुझे जो करना था तूने कर लिया। अब मुझे जो करना है वो मैं करूंगी।